Hello student, today we will teach data handling, learning of objectives, grouped data, grouped frequency distribution table, reading a bar graph, histograph, pie chart and construction of a pie chart. Now define the data. A collection of facts such as numbers, words, measurements, observations, or even just description of things. That means daily life collection of numbers, that means exams, obtain mark, total class students. Otherwise, measurement height of students or your whole class student. Observation इवेंट जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, और भी बहुत सारी थिंग्स जो आप अपने ऑब्जर्वेशन में लेते हैं उनका मेज़रमेंट करना, उसे राइट करना, नोट करना, वो सारी की सारी चीज़ें डेटा कलेक्शन में ही आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्लास 9th ऑल स्टूडेंट्स और क्लास 8 ऑल स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क मैथमेटिक्स 20 overall 50 30 36 40 37 so on इस तरह से इस तरह से सारे नंबर्स कलेक्ट किए, तो हमने इसको एक फॉर्म में इसे राइट कर दिया। तो ये सारी कलेक्शन विच नोन एज डेटा कलेक्शन। अदरवाइज देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, ग्रुपेड डेटा, अनग्रुपेड डेटा। डिस्क्राइब द अनग्रुपेड डेटा. Ungrouped data, a collection of facts such as the number, words, measurement, observation or event just describe things. This figure is known as ungrouped data. इसमें कोई ग्रुप नहीं बनाया गया, जैसे सोसर्स 1006, टेनिस 45 pupils, जिम्नास्टिक्स 54, स्विमिंग 82, ट्रैक 68। ये सारे गेम्स हैं। इन गेम्स में पीपल जो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी नंबरिंग यहाँ पे गिवन है। तो ये आपका डेटा है, और इस डेटा में जो आपका एक्सपोर्ट है इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, इसलिए इसे हम अनग्रुपेड डेटा के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम अब ग्रुपेड डेटा पे आएंगे, यानी इसमें कोई ग्रुप नहीं बनेगा। अब हम जब जैसे ही ग्रुपेड डेटा को डिस्क्राइब करेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ग्रुपेड और अनग्रुपेड डेटा में क्या डिफरेंट है। आइए हम ग्रुपेड डेटा पे डिस्कशन करते हैं। ये हमने जो है फॉर्मेट लिया है ग्रुपेड डेटा का, जो आप प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। उसमें आपका जो है वी हैव लर्न टू organize the given data and the form the frequency table by using tally mark. Sometimes the given data is very large and last value differs from the greatest value to large extent. In the case a lot of space is required and it's difficult to handle the data. Handling data. To avoid this difficulty, we try the considers the data by the forming group of the suitable size. जैसे
For example, the mark obtained out of 100 by 60 student in a science examination are given below 30, 77, 62, 27, 4। ये जो डेटा आपके यहाँ पे गिवन है, ये सारी डेटाज 60 स्टूडेंट की क्लास के साइंस एग्जामिनेशन में ऑब्टेन किए गए मार्क हैं, इनको हमने यहाँ पे गिवन किया है। इस तरह की डेटाज जो भी आप कलेक्ट करते जाएं इन वे उसको हम किसी भी ऑर्डर में राइट कर सकते हैं, बट इस डेटा को हम जैसे राइट करेंगे इसे प्राइमरी डेटा भी बोलेंगे, या इसी को दिस काइंड ऑफ इनिशियल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रॉ डेटा। तो इसे हम रॉ डेटा भी बोलेंगे। इस तरह के जो डेटाज होंगे उसे हम रॉ डेटा के नेम से भी जानेंगे। अगर इसी डेटाज को अगर हम अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये डेटाज आपका इस फॉर्म में 1, 2, 4 ये सारे नंबर इसमें स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं। 1, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 14, 14, 17, 17, 18 इस तरह से 99 तक नंबर जो है स्टूडेंट ने गेन किया है। तो वी अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन एन ऑर्डर। एक ऑर्डर में आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग वी गेट फॉलो इंफॉर्मेशन इजली। यानी इस तरह से जो भी डेटाज हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे, उस डेटाज से एक सीक्वेंस हमारे सामने आएगी कि सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सी है और सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सी है। द लोवेस्ट नंबर ऑफ द वेरिएबल इज 1, तो द लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज 1, द हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज 99। क्लियर हो गया? यहाँ पे 1 लोवेस्ट में आया, यहाँ 99 हाईएस्ट में आया है। तो इससे हम इस पूरी डेटा की एक रेंज निकाल सकते हैं। तो रेंज के लिए हम इस पे फार्मूला ड्राइव करेंगे। रेंज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डेटा। यानी जो अभी हमने 1 से 99 तक के नंबरों को राइट किया था, तो इसमें सबसे लोवेस्ट जो आपकी नंबर थी 1 थी और सबसे हाईएस्ट जो नंबर थी वो 99। तो उस पूरे डेटा की रेंज अगर हमें फाइंड करनी हो तो रेंज इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू 99 माइनस लीस्ट वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी 98। तो इस फार्मूले से आप जो है किसी भी गिवन डेटा की रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपको ध्यान देना होगा कि उस डेटा को एट फर्स्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेना होगा। इसके बाद जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसमें से लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको गिवन डेटा की रेंज मिल जाएगी। आइए अब हम ग्रुपेड डेटा के एक एग्जांपल से ग्रुपेड डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं। जैसे वी रीराइट द अरेंज डेटा इन द टेबल। जो अभी 1 to 99 16 स्टूडेंट के नंबर्स को ऑब्टेन किया गया था, उसी को अब हम ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के थ्रू हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में राइट करेंगे। पहला जो आपने यहाँ पे कॉलम लिया है वो है क्लासेस, सेकेंड आपने लिया है टैली मार्क्स और थर्ड कॉलम है फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 19 का एक ग्रुप बन गया। ये आपका एक ग्रुप है। इस ग्रुप को आगे अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो कंटिन्यू इस वीडियो को आगे तक प्रोसीड करिए, बढ़ाइए, क्योंकि इस सारी डिटेल हम आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं। आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की हम लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करते हैं और आप तक वो वीडियोस पहुंच सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 0 to 9 एक ग्रुप बना, फिर 20 to 39 एक ग्रुप बना, फिर 40 to 59 बना, 60 to 79 बना, 80 99 ग्रुप बना दिया गया। 0 to 19 के मिडिल में
टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 15 हैं। 20 to 39 के मिडिल में जितने स्टूडेंट्स हैं वो 12 हैं। 40 to 59 के मिडिल में हैं जो स्टूडेंट 13 हैं। 60 to 79 के बीच में भी 13 हैं और 80 to 99 के मिडिल में जो स्टूडेंट ने नंबर गेन किया है वो है 7। तो ये इस तरह से जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं ग्रुप बना के, तो इस टेबल को हम या इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ग्रुपेड डेटा बोलते हैं। ग्रुपेड डेटा 2 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स ऑफ ग्रुपेड डेटा, कॉन्टिन्यूअस ग्रुपेड डेटा एंड डिसकॉन्टिन्यूअस ग्रुपेड डेटा। ये भी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। एट फर्स्ट पहले हम इसमें जो ग्रुप बना है उस ग्रुप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो इसमें 0 आपको दिख रहा है वो आपकी लोअर क्लास लिमिट है और जो 19 है वो आपका अपर क्लास लिमिट है। और इसमें 0 to 19, 20 to 39 etc आर कॉल्ड क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल इनका जो है ये आपका है क्लास इंटरवल 0 to 19, 20 to 39। अदरवाइज जो भी आगे फॉर्मेट लिया गया है आर कॉल्ड द क्लास इंटरवल। और इसी को हम बोलते हैं simply classes. The class interval is chosen in such a way that the number of classes is neither too big number too small number, as both are not the such help the absolute number of classes is between 5 and 10. 5 and 10. Each class has 2 limit. The smaller number of each classes is called small limit and the greater number of each classes is called upper limit. यानी ये जो क्लास 0 to 19 लिखा हुआ है इसमें ये जो स्मॉलर नंबर है ये आपकी क्लास लोअर लिमिट है और ये 19 जो है ये आपकी है अपर लिमिट। यानी जो हाईएस्ट क्लास होगी वो अपर लिमिट, जो लोवेस्ट होगी वो लोअर लिमिट। और इनकी मिडिल की जो डिस्टेंस होगी यानी डिफरेंस जो होगा वो क्लास साइज कहलाएगा या क्लास विड्थ कहलाएगा। तो 19 माइनस 0 इक्वल टू 19, यानी इसकी जो क्लास साइज होगी वो 19 होगी। इसका भी आगे हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। आइए हम लेते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। Discontinuous classes of the range 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59 are called discontinuous classes। जैसे यहाँ पे 0 to 19, फिर अगली जो क्लास स्टार्ट हो रही है 20 to 39, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है 40 to 59। तो ये जो क्लासेस हैं 19 पे एंड हो रही हैं, नेक्स्ट क्लासेस 20 से स्टार्ट हो रही हैं, यानी ब्रेक हो रहा है, चेन ब्रोकन हो रही है, टूट रही है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूटी में आएगा। तो इस टाइप की जो क्लासेस होंगी वो डिसकंटिन्यूअस क्लासेस होंगी। अगर इसी क्लास को 0 to 19 और नेक्स्ट 19 to 40 कर दिया जाए और नेक्स्ट 40 to 60 कर दिया जाए तो ये आपकी जो है कंटिन्यूअस होगी, क्योंकि अपर क्लास जहाँ पे एंड हो रही है नेक्स्ट ग्रुप की लोअर क्लास वहीं से स्टार्ट हो रही है, अपर क्लास एंड हो रही है तो नेक्स्ट क्लास ग्रुप की लोअर क्लास वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आपकी जो है बनी हुई है, चल रही है, इसलिए ये जो ग्रुप होगा वो कंटिन्यूअस होगा। बट यहाँ पे इस तरह का जो भी ग्रुप आएगा वो डिसकंटिन्यूअस ग्रुप होगा। आइए कंटिन्यूअस ग्रुप पे डिस्कशन करते हैं। तो ये आपका है कंटिन्यूअस क्लासेस ऑफ द रेंज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 आर कॉल्ड कंटिन्यूअस क्लासेस। यही जो अभी आपको समझाए 0 से 20 चले और फिर 20 to 40 चले और फिर 40 to 60, ये आपका जो है अपर क्लास, यहाँ सेकेंड ग्रुप का लोअर क्लास बन गया, ये सेकेंड ग्रुप का अपर क्लास, थर्ड क्लास का लोअर क्लास,
इस तरह से अगर ग्रुप आपका बनता है तो ये ग्रुप आपका कॉन्टिन्यूअस ग्रुप या कॉन्टिन्यूअस क्लासेस कहलाएगा। इस तरह का जो टेबल होगा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल होगा और इसमें टैली मार्क भी आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लास मार्क। इसमें अभी आपको बताया गया जो ग्रुप बनता है जैसे 0 to 20, इसमें ये आपका लोअर क्लास, ये आपका अपर क्लास, लोअर को L से रिप्रेजेंट किया, अपर को U से। तो इसका अगर क्लास मार्क निकालना हो तो क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास की लिमिट आपके पास है 0, अपर क्लास लिमिट है 20 और अपान 2, यही फार्मूला है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 का हाफ होगा 10, यानी जो क्लास मार्क होगा आपका 10 होगा। नेक्स्ट ग्रुप का भी अगर निकालना हो क्लास मार्क, इसी फार्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं। आगे क्लास साइज। क्लास साइज अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, जैसे 20 to 40। तो इसमें आपकी क्लास साइज जो होगी ये आपका अपर क्लास लिमिट 14 हो गया, लोअर क्लास लिमिट 20 हो गया। तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, यानी क्लास साइज जो होगा वो 20 होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं आपका, जो आगे हम डिस्क्राइब करेंगे टैली मार्क पे डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। जैसे 0 to 19, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो है 15। तो 15 का टैली मार्क अगर हम रखते हैं, टैली मार्क तो 1 हो गया, 2, 3, 4। अब 5 को अगर राइट करना है तो यहाँ से ऐसे क्रॉस लाइन कट कर देंगे, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, फिर क्रॉस कर देंगे 10 हो गया, फिर 11, 12, 13, 14 क्रॉस कर देंगे 15। तो इस तरह से 15 आपका टैली मार्क हो गया। तो टैली मार्क को पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 तक 4 होगा, एक जो है स्लैंट लाइन क्रॉस कर देंगे तो वो 5 हो जाएगा, फिर 6 करना है तो फिर पैरेलल लाइन आप ऐसे ड्रॉ करते रहेंगे 4 तक, तो ये आपका 9 हो जाएगा, फिर क्रॉस कर देंगे 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस चैप्टर नंबर 13 का डेटा हैंडलिंग में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको हमने समझा दिया है, ग्रुपेड डेटा, अनग्रुपेड डेटा। अब इसको हमें जो है एक्सरसाइज 13.1 का करना है, जिसका कल हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।